हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी अम्ब्रेला गरारा या फिर आप बोल सकते हैं अम्ब्रेला शरारा की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो गाइज़, ये गरारा बनाने के लिए हमने शिफॉन की साड़ी का यूज़ किया है। आप यहाँ पर जॉर्जेट साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसके जो बॉर्डर है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये हमने अम्ब्रेला शेप में बनाना है अपना गरारा। तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 5.5 मीटर साड़ी है एंड उसके नीचे अस्तर लगाने के लिए मेरे पास 3 मीटर सैंटून फैब्रिक है। तो ये ब्लैक कलर का सैंटून फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक को अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन दोनों फैब्रिक खरीद सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा गरारा है उसके लिए हमने सबसे पहले अस्तर कट करना है। तो सबसे पहले हम गरारे का टॉप पार्ट कट करेंगे। अगर आप गरारा स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक की किनारी वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहीं से हिप का 4th पार्ट के हिसाब से अगर आपका मेजरमेंट आता है तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई इस तरह से निकाल लेंगे। बट ये गरारा हम मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, 4 फोल्ड। और यहाँ से अपने हिप के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को घटाना बढ़ाना है। तो जितना भी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम यहाँ से अपना फैब्रिक निकाल लेंगे और ये हमारी लंबाई होगी। तो हम यहाँ से पहले कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कितना कट किया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर लंबाई जो रहेगी इसकी वो रहेगी 19 इंच एंड जो इसकी चौड़ाई रहेगी उसको हमने हिप के 4th पार्ट से, यानी हिप का जितना भी है उसको 4 से डिवाइड किया है। उसके बाद हमने उसमें 5 इंच ऐड किया है। तो हमारा हिप का 4th पार्ट 10 इंच है और हमने इसमें 5 इंच प्लस किया, जो हो गया 15 इंच। तो 15 इंच की चौड़ाई पर हमने फैब्रिक को ले लिया है। इसी हिसाब से आप कोई भी मेजरमेंट से ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। तो 2.5 इंच फैब्रिक हमारा नेफे के लिए फोल्ड होगा, यानी जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो इतना फैब्रिक हमारा लास्टिक में यूज़ हो जाएगा। इसके बाद हमने हिप का 4th पार्ट करना है, जो है हमारा 10 इंच, यानी 14 इंच हिप है तो 10 इंच हो गया 4th पार्ट, और उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो हो गया 13 इंच। तो 13 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से फोल्ड वाली साइड से भी 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारे क्रॉच की लेंथ होगी। इसके बाद इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है और यहाँ से 13 इंच पर लेंथ में भी मार्क कर देना है। इस मार्किंग के बाद हमने अपनी कर्व की गोलाई देनी है, यानी क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। एंड इसके बाद हमने अपनी थाइज़ की मार्किंग करनी है। तो हमारी जो थाइज़ है, यानी घुटनों से 4 इंच ऊपर जितना भी है उसका हाफ करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मेजरमेंट का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने थाइज़ की मार्किंग करनी है। अब जो हमने मार्किंग की है इस पर सिंपली इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद यहाँ से ये वाला फैब्रिक हमारा नेफे में चला जाएगा 2.5 इंच। एंड इसके बाद हमने अपने गरारे की लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ लेनी है यहाँ से हमने इंच टेप को रखना है, जो हमारे नेफे की मार्किंग है। इसके बाद हमने इंच टेप को नीचे से देखना है, जितनी भी हमने अपने गरारे की लेंथ लेनी है यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक मार्क कर देती हूँ आइडिया के लिए। तो मैं लगभग 40 इंच का रेडी गरारा बनाऊँगी, तो मैंने 42 इंच पर मार्क किया है। तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। 1 इंच हमारा ऊपर टॉप पार्ट से जॉइंट होने में यूज़ होगा और 1 इंच नीचे। तो ये हमारा लगभग 26 आ गया। तो हमारा 26 पर शिफॉन फैब्रिक कटेगा और जो हमारा सैंटून फैब्रिक है वो लगभग 24 इंच पर कटेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर सैंटून फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और सारे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है सभी सिलवटों को निकालते हुए। तो यहाँ अच्छे से देख सकते हैं आप, हमारा फैब्रिक को यहाँ से 4 लेयर है, यानी ओपन साइड है, और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है, और ये वाली साइड भी हमारी ओपन साइड है। अब जो हमने अपर पार्ट कट किया था, आप इसको भी रखकर यहाँ से इस तरह से अपने थाइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो भी आपका मेजरमेंट आया है इंच टेप को सीधा रखकर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आया है हमने उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले लेनी है और आगे तक मार्क करते जाना है। तो गाइज़, यहाँ पर हमने
जो मार्क करना है वो लगभग 14 इंच पर करना है, क्योंकि हमने जो अपर पार्ट की थाइस की गोलाई ली थी वो 14 इंच पर कट किया था विद सीमिंग अलाउंस, तो हमने उसमें सीमिंग अलाउंस भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ भी हमने बिल्कुल उतना ही लेना है। तो अभी फ़िलहाल ये हमारी मार्किंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, तो हम ऊपर लगभग ½ इंच मार्क करेंगे। तो ये हमारा 14 इंच पर मार्क आ जाएगा प्रॉपर। तो ये हमारा इस तरह से 14 इंच आ गया है। इसके बाद अब हम अपने घेरे की यानी जो हमारा शरारे का बॉटम पार्ट है उसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी लेंथ हमें मिल रही है हम उतनी ले लेते हैं। तो लगभग 21 इंच के आसपास हमारी लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद इंची टेप को ऊपर रखना है और नीचे से इंची टेप को यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। ऊपर से कॉर्नर से हमने इंची टेप को नहीं हटाना है, बस हमने नीचे से इंची टेप को आगे की तरफ गोलाई से घुमाते हुए मार्क करते जाना है। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का बॉटम राउंड शेप में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको अब डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमारी डार्क हो गई है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो ये अस्तर वाले हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, अपर पार्ट और घेरे वाला पार्ट। इसके बाद हमने बिल्कुल इसी तरह से इसके शिफॉन वाले फैब्रिक कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये अपर पार्ट है शिफॉन का, और ऊपर की तरफ जो बॉर्डर आया है वो अंदर की साइड में नेफे में फोल्ड हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से छुप जाएगा। एंड इसके बाद देखिए ये तो हमने कट कर लिया। इसके बाद जो हमारा घेरा है शरारे का उसका लाइनिंग से हमने 2 इंच से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कट किया है जो हमारा शिफॉन फैब्रिक है। और इसकी जो थाइज है वो बराबर है, बस हमने लेंथ में बढ़ाया है। तो ये हमारा 4 फोल्ड है। इसके बाद हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा अपर पार्ट है उसको लेंगे और एक हम घेरे वाला पार्ट लेंगे। तो अब हमने इनको जॉइन करना है। तो यहाँ से एक पार्ट निकाल देंगे घेरे का। अब एक हमारा अपर पार्ट लेना है और एक हमने घेरे वाला पार्ट लेना है, और यहाँ से इन दोनों को रखकर सिल देना है। तो ये बराबर चौड़ाई पर कट हुए हैं, यानी 14 इंच की चौड़ाई पर कट हुए हैं। तो इनको यहाँ से रखकर हमने सीधा सिल देना है। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी दूसरी लेग का भी ये दोनों पीस जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने ये जॉइंट कर लिया है। और इसी तरह से हमारा जो दूसरी लेग का पीस है उसको भी हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। इसके बाद हम इसके क्रॉच एक दूसरे से सिलेंगे। तो अच्छे से मिलाते हुए इनकी राइट साइड अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ है। अब क्रॉच से यहाँ से हमने ½ इंच का दबाव लेकर ऊपर की तरफ सिलना है, और इसी तरह से हम यहाँ से सिल देंगे। तो लीजिए इस तरह से ये हमारे क्रॉस सिल गए हैं। इसके बाद हम इनको सेंटर में से इस तरह से पकड़ेंगे, और यहाँ से ये हमारी दोनों लेग बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। अब नीचे से फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए इस तरह से यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है। इसकी इनर लेग में हम फिटिंग लगा देंगे। इनर लेग में फिटिंग लगाने के बाद जो इसका घेरा है नीचे से बॉटम, इसको 1/4 इंच पर डबल फोल्ड कर देंगे। तो दोनों को सेम इसी तरह से हमने देखिए कर दिया है। इनर लेग में फिटिंग लगाने के बाद इसके दोनों घेरों को नीचे से फोल्ड भी कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने शिफॉन वाले जो हमारा गरारा है उसको भी हमने रेडी कर लिया है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जिस तरह से हमने अपना अस्तर स्टिच किया है, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब जो हमारा शिफॉन वाला गरारा है उसको हमने राइट साइड में रखना है। तो ये बिल्कुल सीधा रखा है हमने, और रॉन्ग साइड इसकी अंदर की तरफ है। और इसके बाद हमने अपना लाइनिंग वाला यानी अस्तर वाला गरारा लेना है, और ये भी इसकी भी राइट साइड को हमने ऊपर की तरफ कर रखा है। अब इसकी एक लेग को हमने अपने शिफॉन वाले गरारे में इस तरह से पास करनी है, एंड दूसरी लेग को दूसरी साइड में इस तरह से पास करनी है। एंड क्रॉच को आमने सामने अच्छे से मिलाकर रखेंगे, यानी जो आसन वाला एरिया है उसको एक दूसरे के सामने अच्छे से मिलाकर रखना है। एंड यहाँ से हम मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से एक पिन हम पीछे लगा देंगे। तो दोनों क्रॉच पे हमने इस तरह से पिन लगा दी है। इसके बाद हमने इसकी कमर वाली साइड से दोनों फैब्रिक को एक दूसरे से मिलाते हुए कच्चा कर लेना है। बड़ी चाल पर हम इसको एक दूसरे के साथ सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद अब देख सकते हैं आप, जो हमारा बॉर्डर है उसको हमने इस तरह से पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। हो सकता है आपकी साड़ी में इस तरह का कोई बॉर्डर ना आए तो आपका प्लेन रहेगा। तो यहाँ से हमने सिंपली अपना नेफा फोल्ड कर लेना है। एंड नेफा फोल्ड करने के बाद हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक डाल लेंगे। तो जितनी भी कमर की फिटिंग है उससे हमने 4 इंच कम लेकर इलास्टिक की फिटिंग लगा लेनी है।
इसी के साथ हमारा अम्ब्रेला गरारा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं इलास्टिक लगाने के बाद हमने इलास्टिक के सेंटर में एक स्टिच लगाई है, जिससे हमारी इलास्टिक प्रॉपर सेट हो गई है। एंड जो गरारा है उसके बॉटम में हमने ऊपर वाले फैब्रिक में सिलाई नहीं की है, यानी घेरा फोल्ड नहीं किया है, बिकॉज़ हमने उसमें इलास्टिक थ्रेड से, यानी प्लास्टिक वाला जो थ्रेड आता है उससे हमने इसमें पीको करनी है, जिससे इसमें अच्छे से कर्ल बन जाएंगे। एंड इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस कुर्ती की होगी, बिकॉज़ ये गरारा हमारा लगभग 3 मीटर फैब्रिक में बना है और 2.5 मीटर फैब्रिक से हम इसकी डिज़ाइनर कुर्ती क्रिएट करेंगे। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो इसकी कुर्ती की होगी। तो इसके साथ जो कुर्ती होगी वो काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश होगी। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चन, सवाल है तो आप वो पूछना ना भूलें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।